मैं बाबा लाइव नहीं हो, वीडियो बना लो, डालूंगा यूट्यूब पे। उतना दूर मत जाना। जय माता जी। दुर्गा पाठ का प्रथम अध्याय। जूम करके लेना इधर आके। दुर्गा कवच। महर्षि मकंडन ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह ब्रह्मा जी, इस जगत में अत्यंत गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला जो अब तक अपने दूसरों को किसी से प्रकट नहीं किया हुआ, ऐसा कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है जो सबके गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाली है। हे ब्राह्मण, उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनका अलग अलग नाम इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघाट और कुष्मांड, पांचवा अखनंद माता और छठे रूप में कल्याणी कहते हैं। 7वीं काल रात्रि और 8वीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं सिद्धदात्री और श्री दुर्गा के 9 प्रसिद्ध नाम है। सब नाम ब्रह्मा जी द्वारा ही कहे हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि के जल रहा और रणभूमि में शत्रु तत्वों से गिर गया हो और विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से दूर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में आया हो तो उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी इसके ऊपर कोई पत्ती दिखाई नहीं देती। उसे सुख दुख और भव नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का चिंतन किया उनका निश्चय ही उत्थान होता है। स्वरूप जो तुम्हारे स्मरण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी, प्रेत और चंडी और वराणी का वाहन भैंस और इंद्री का वाहन हाथी, वैष्णो देवी का गरुड़ के आसन है। महेश्वरी गुरु के कोमड़ी तथा वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी तुलम के आसन पर और हाथ में कमल लिए हुए हैं। बृहस्पति असनी ऐश्वर्य देवी ने ईश्वर रूप धारण कर लिया। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई और सब प्रकार के आभूषणों से अंकृत है। इस प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार से आभूषणों से युक्त है। देवियां अनेक प्रकार से आभूषणों से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। क्रोध में भरी हुई रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हलाल, मसूल, खेटकर, तोमर, परशु तथा यश, तथा उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए। उनका उद्देश्य दैव शरीर और नशा करना, भक्तों का अभियान दान देना और देवताओं का काल ऐलान करना। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर परिक्रमा, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन और शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली दुर्गा मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री नाम से कही जाने वाली इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बलवाही और नक्षत्र कोण में खंडाक धारणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और व्यार कोण में मृग पर सवारी करने वाला देवी मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करो। ब्रह्मणी ऊपर की तरफ से मेरी रक्षा करे। अगम पश्चिमी देवी नीचे की ओर रक्षा करे। इसी प्रकार साव को अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जय मेरे अग्रभाग की और विजय पीछे की ओर से रक्षा करो। वम भाग के अजीत और दक्षिण भाग में अपराधी मेरी रक्षा करो। जो सिख और रक्षा करो और मैं मूर्ध स्थान की रक्षा करे। ललाट में मालाधारी बचाव में अस्तवानी देवी मेरी भावों को बचाओ। भावों के बीच में नेत्र और नृत्य की गमना देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों को मध्य भाग में सांकनी और कानों में द्वारकाधीश की रक्षा करे। कालिका देवी गलों तथा भगवती शंकरी कानों का मूल की रक्षा करे। नासिका में सुगंध और ऊपर के होठ में चर्चा का देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत काल तथा जीव की ससुरी रक्षा करे। कौमरी दांतों की और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे। चित्र घाट गले दुर्घटना के महामाए बादल में रहकर रक्षा करे। कामछी ढोड़ी और स्वर्ग मंगल मेरी वर्णन की रक्षा करे। भद्र काली गर्दन में और धनुधारी मेरे उदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीली ग्रीव और कंठ की नाली की नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़ीनी और मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा ब्रजधावनी करे। दोनों हाथों को दंडनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कोख में रखकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और अशोक
विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय और शूलधान्य पेट में रखकर मेरी रक्षा करे। नाभि की कामनी और भाग वहस्वरी रक्षा करे। पुतन और कामनी लिंग और वहीं सुहानी गुद्दा की रक्षा करे। भगवती कमर और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महावाली देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। नर श्री दोनों एड़ियों और तेजस्वी देवी दोनों पाँवों को ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों के अंगुलियों से और अस्तर से पैरों को रक्षा करे। दृष्ट का राजे देवी नसोनी देवी बालों की रक्षा करे। रोम वालियों के छेदन मुकाबरे भोगेश्वरी देवी रक्षा करे। पर्वती देवी रक्षा करे। मजाक मांस हड्डी और वेदों का रक्षा करे। अंतों को प्राण रात्रि और पिता की मनोहरी रक्षा करे। मूसलाधार आदि काव्य में चुंडा देवी होकर रक्षा करे। नदों का तेज और मुखी रक्षा करे। देवी सूर्य में जहाँ जहाँ जोड़ है उन सब जोड़ों को रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर की रक्षा करो। छत्रस्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। ब्रज हस्त देवी मेरे प्राण अपना ज्ञान उद्यान और समान इन पांचों वायु की रक्षा करे। आकांक्षी सोहन मेरा प्राण की रक्षा करे। मुझे दिलवाना मेरे प्राण की रक्षा करे। मुझे दीर्घायु बनावे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते हुए समय देवी रक्षा तथा सत्यगुण राजगुण और तमाम गुणों की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वराही आई की रक्षा करे तथा वैष्णवी धन की रक्षा करे। चंद्रवाणी देवी यश कृति लक्ष्मी धन और विधवा की रक्षा करे। इंद्रवाणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्र की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे रास्ते के सूत्र तथा दुर्गम मार्ग को क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्यस्त रहने वाली विजय देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। हे देवी जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहा गया है तो रक्षा से रहित है सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशीलनी और पाप नाशनी हो। यदि आपने आपका भला चाह तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी नहीं जाए। कवच के पाठ करके यात्रा करें। नित्य कवच के पाठ करने के बाद सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ से धान लाभ होता था। सारी कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अवश्य वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चित प्राप्त करता है। हे पुरुष इस पृथ्वी पर महास्वर्ग भागी होता है। कवच से सुरक्षित मतलब निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोगों का मुझे होता है। देवी वे कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो जो प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातः दोपहर तथा संकाल को सदा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी के काल प्राप्त होती है। तीनों लोगों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। यह अकाल मृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। लूता चेचक घोड़ा आदि उसकी संपूर्ण विरोधियों को नष्ट हो जाती है अथवा जगम विष से सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर उस पर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मानव मोहन आदि जितने भी अभिचारक प्रयोग होते हैं इस प्रकार के विचित्र मंत्र यंत्र होते हैं सब कवच का हृदय में धारण कर लेते हैं और मनुष्य देखने के नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचार करने वाला चकार जल में प्रकट होने वाली मात्रा होने वाली भूत के जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता मालाकंड आदि डाकनी शक्नि अंतराक्षरी विचार करने वाले अत्यंत बलवती भयानक चंडाल भूत पिचास रक्षा गंधर्व राक्षस उत्तर आदि नष्ट करने वाला देवता है। हृदय में कोई धारण किए रहने वाला उस मनुष्य को देखने भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को उसमें सम्मान और नृत्य की प्राप्ति होती है। कवच मनुष्य का तेज को बढ़ने वाला अत्यंत उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति का वेशभूषा पृथ्वी पर लाल अपने ससुर के साथ साथ उसका प्राप्त होता है। जो अपने कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा दादू का पाठ करता है उसको जब तक वन पर्वत और कनों को सहित पृथ्वी टिकी है पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि सनातन परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती समामय के प्रसाद से उसे नित्य परंपरा को प्राप्त होता है और जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शंकर के साथ आनंद की भागी होता है। अर्थात मंगल स्तुति भाषा मरकंडे जी कहते हैं जयंती मंगला काली भद्र काली ग्राणी दुर्गा क्षमा शिवधानी स्वाहा और स्वाहा इन नामों से परिचित में तुम्हें मेरा नमस्कार। हे देवी चंद्रमुंडा तुम्हारे जय हो। संपूर्ण प्राणियों को पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी सदा जय हो। सब व्याहत रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार। मधु व कटन भावना करने वाले ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार। तुम मुझे रूप दो
जय दो यश दो मेरे शत्रुओं को नाश करो। माँ से वध करने वाले तो भक्तियों को सुख देने वाली देवी तुम्हारे नमस्कार। तुम रूप दो जय दो यश दो और शत्रुओं को नाश करो। रक्त विष का वध और चंद्रमा का नाश करने वाला देवी तुम रूप दो जय दो यश दो और शत्रुओं को संस्कार करो। शुभ और शुभ का नाश करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो यश दो और शत्रुओं को नाश करो। सब द्वारा एवं चढ़ने वाले परम सौभाग्य प्रदान करने वाले देवी तुम रूप दो जय दो यश दो और शत्रुओं को नाश करो। पापों का दूर करने वाली चंडिका जी भारी पूर्वक तुम्हारे चरणों का मस्त झुकाते हुए उन्हें सदा सर्व रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिका जो श्रद्धापूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो जय दो यश दो और शत्रुओं का नाश करो। चंडिका के संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी आराधना करते हैं उन्हें रूप दो जय दो यश दो और शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य है रख दो परम सुख दो रूप दो जय दो यश दो और शत्रुओं का नाश करो। जो मुझे देश रहते हैं उनका नाश करो और मेरे बल की बुद्धि कर दो रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं को नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो मुझे उत्तम और संपत्ति प्रदान करो। रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं को नाश करो। हे अंबिका देवता और शत्रु दोनों को अपने माथे पर मुकुल की मणियों का तुम्हारे चरणों का गजरा अर्थात तुम्हारे चरणों का सिर झुकाते हुए देव रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं को नाश करो। अपने भक्तों का विधान लक्ष्मण बनाओ तथा रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं को नाश करो। प्रचंड तत्वों का घमंड करने वाले चंडिका मुझे शरणगत रूप दो जय दो यश दो और शत्रुओं को नाश करो। हे चंद्रगुरु ब्रह्मा जी के द्वारा चार भुजाओं वाली परमेश्वरी रूप दो जय दो यश दो और शत्रुओं को नाश करो। हे देवी के भगवान के द्वारा नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारे स्तुति हुए तुम रूप दो जय दो यश दो याद तुम शत्रुओं को नाश करो। हे मचल कन्या भगवती प्रतिमा देवी द्वारा तुम रूप दो जय दो यश दो और शत्रुओं को नाश करो। इंद्र द्वारा सर्वपुत्री परमेश्वरी तुम रूप दो जय दो यश दो और शत्रुओं को नाश करो। प्रचंड भुजंग दंडों वाले दत्तों का घमंड चूर करने वाली देवी रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं का नाश करो। देवियों के तुम निरंतर भक्ति करने वाले भक्तों का आनंद को करते मुझे रूप दो जय दो यश दो शत्रुओं को नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले तुम संसार में तरने वाले तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई मनोरमा पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य सतों का पाठ करके सतवादी का पाठ करता है वह सतोदी जनसंख्या में मिलने वाले श्रेष्ठ फल का भोग होता है संपत्ति प्राप्त कर लेता है। मांडुक्य जी कहते हैं विश्व विज्ञान की जिनका शरीर तीनों वेदों को जिन्होंने तीन दिन छत जो सुख प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तकों धर्मों का मूल धारण करते हैं भगवान के शिव को नमस्कार। मंत्रों का जो मंत्रों का सिद्ध विनय और प्रसिद्ध करने वाला जो निर्माण करने वाला स्वतः संपूर्ण रूप से जानना और समझना चाहिए। देवी सदादि का अतिरिक्त मंत्रों का रूप जप में जो पता लग रहा है अगर आता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उनके भी उष्टान आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समाप्त दुर्लभ पदार्थों वस्तुओं को प्राप्ति हो जाती है तथा अभी जो केवल इस अस्त्रों से ही देवी का स्तुति करते हैं उनके स्तुति मात्र से देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें नए आविष्कार सिद्धि के लिए मंत्र सूर्य तथा किसी साधन की प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जाप के ही उनके उच्चारण को सब विचारों को कम सिद्ध हो जाते हैं। शिव जी ने लोगों को सिद्धियाँ बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाने संख्या से शुभ का किला दिया है। लोगों को इस संख्या का सामने करके भगवान और चंडिका का अस्त्रों को गुप्त कर दिया गया है। इस पाठ से कभी न समाप्त होने वाले गुण प्राप्त होते तथा न मंत्रों को जाप करने वाला पुरुष भी यदि इस अस्त्रों को जाप करके अनुष्ठान कर लेता है तो भी पूर्ण रूप से कल्याण का मार्ग होता है। इस नाम मात्र भी संदेह नहीं है। जो साधक अष्टमी को एक मन से भावती सेवा में अपना समाप्ति कर देता है और फिर उसे ग्रहण करती है उसे भगवान प्रसन्न होता है। अनादि इसी प्रकार से स्थिति का प्रबंध रूप करण द्वारा महादेव जी ने दिखा जो पूर्वक कथित रीति से निष्कलीन करके सत्य सती स्त्रोत और प्रतिदिन अस्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का प्रसाद होता है और वही गंधवान भी हो जाता है। सदविचार बनाने वाले संसार में कहीं भी नहीं होता हुआ आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा शरीर त्यागने के लिए मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अध्याय कलीन को जानकर उसका परिहार करके सत्तासिद्ध का पाठ आरंभ करके जो ऐसा नहीं करता उनका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक का और निष्कलीन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्देश होता है और विद्वान पुरुष स्तोत्र का ही पाठ का आरंभ करते हैं। स्त्रियां जो कुछ भी सौभाग्य आदि द्वेषार होता है वह सब देवी का प्रसाद का ही फल है। आप इस कल्याण का स्तोत्र तथा सदा कर जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का
मन स्वर से पाठ करने पर अल्पकाल की प्राप्ति होती है और स्वर से भी इसका आरंभ करना चाहिए, जिसका प्रसाद से सर्व स्वभाव समाधि पर शत्रुनाश तथा परम मोक्ष का भी सिद्ध होती है। उसका कल्याणी जगदम्बा के अशुचि मनुष्य स्नान करना चाहिए। इति किल शत्रुवस्था। माँ दुर्गा का पहला अध्याय शुरू। मेघा ऋषि का राज सूरत और समाधि कैसे को देवी भागवती की महिमा बताते हुए मधु कुटुम्बद का प्रसंगा सुनाना है। बनिए योग। पहले चरित्र कर ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंद शक्ति और रक्तदान बीज अग्निगंध और रक्त रूप और श्री महाकाली देवता की प्रसन्ना के लिए पहले चरित्र रूप से विनय किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु को सो जाने पर मधु और गठन को मारने के लिए कमल से पैदा होने वाला ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उनका महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपनी 10 भुजाओं से खंडक चक्र गदा व्रण धनुष पुरेश शूल भुसुंडी मस्तक और शंख धारण किए हुए उनके तीनों नेत्र हैं। वे अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके शरीर की चमक नीलामनी के समान और वे 10 प्रमुख 10 पैरों वाली है। मरकंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र समान जो 8वें मनु कहा जाते हैं, उनकी उत्पत्ति कथा विधार्थ को कहता हूँ, सो सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सवर्णीय भगवती महामाया के अनुवाद से जिस प्रकार से मानवा का स्वामी हुए प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात श्रोता नाम के एक राजा थे जो सदन उत्पन्न हुए थे। समस्त गुणों का उनका अधिकार था। एक प्रजा अपने और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला नदी का नाश करने वाले क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत के दंड ने किया बड़ी प्रबल थी, उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यदि कोला विद्वान संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश का राजा होकर रहने लगे। किंतु वहाँ भी उनका पर्वत शत्रु समय राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा बल छीन हो चला था, इसीलिए उनके ज्येष्ठ बलवान एवं भेदी मंत्री ने उनकी राजधानी पर भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रदूषण हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ से उन्होंने ब्रह्म श्रेष्ठ मेघा मुनि का आश्रम देखा। उस आश्रम में अनेकों हिंसक एवं जीव भी परम संभाव से रहते थे। मुनि के बहुत शिष्य उस वन के स्वभाव बना रहे थे जहाँ जाने और मुनि के उनका आदर सत्कार किया और उनके मुनि श्रेष्ठ का आश्रम में उधर उधर विचार करते हुए कल तक वहाँ रहे। फिर ममता के बस में होकर उसे आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वही नगर आज मुझे रहित पता नहीं। दुर्भाग्य सेवा करना उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मत की वसा करता था और उनकी बनता था, वह मेरा प्रधान हाथी और शत्रुओं का अधीन होकर न जाने किन भागों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वह नीचे ही अब दूसरों राहों का अनुसरण करने होंगे। व्यर्थ खर्चा करने वाले उन लोगों के द्वारा अत्यंत कष्ट जमा किया हुआ मेरा खजाना खाली हो जाएगा तथा और भी कई बातें राजा सूरत लगातार सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ और मेघ के आश्रम के निकट एक वर्ष को देखा और उसे पूछा, हे सज्जन तुम कौन हो? तुम क्यों शोक द्रस्त और उग्रीन दिखाई देती हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा वह वचन सुनकर वैश्या ने मेरे भाव से उन्हें उनके प्रणाम करके कहा। वैश्या बोली, राजन मैं धन्यों के कुल में उत्पन्न एक वैश्या हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लालच में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस समय मैं धन स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। विष्णु ने बंधुओं ने मेरी यह संपत्ति छीनकर मुझे निकाल दिया, इसलिए दुखी हूँ। मैं यहाँ चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र की स्त्री और
स्वजनों की कुशल है यहाँ नहीं, समय घर में कुशल से रहते हैं अथवा अकुशल से मेरे पुत्र कैसे हैं, क्यों देवी तुम सदाचारी अथवा चारी हो गए। और राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धर्म के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारी चिंता में इतना प्यार क्यों है। वैसे बोलिए, आप मेरे विषय में जो बात कहते हैं वह सच है, किंतु क्या करूं, मेरे मन में निश्चिंता धारण नहीं कर सकता। जो धन के लोग में होगा, पिता और प्रति श्रद्धा के प्रति प्रेम तथा सदन के प्रति अनुराग होते राज ने मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरा हृदय में इतनी अनुरुद्ध है। हे महामाते गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त प्रकार का प्रेम मगन हो रहा है, क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। इनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा मन अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों का प्रेम का स्वार्थ अभाव है तो भी उनके प्रति जो मेरे मन में निष्ठा नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्या करूं। मार्कंडेय जी बोले, हे भगवान, तथा राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वेश्या दोनों साथ साथ मुनि का सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग गुणों विनय गुणों बर्ताव करके बैठ गए। इसके बाद वेश्या और राजा ने कुछ बतकार आरम्भ किया। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे कृपया कर बताइए। मेरा चिता अपने देश में नहीं, इसलिए वह बात मेरे मन को बहुत दुख होती है। उनमें श्रेष्ठ जो राज्य में हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण विभागों में मेरी ममता बनी हुई है, जानते हुए कि वह अब मेरा नहीं है। अज्ञानी की बात मुझे उसके लिए दुख होता है। इसका क्या कारण है। उधर वो वैसा भी घर से अपनी होकर आई है, इसके पुत्र स्त्री और नौकरों ने इसको छोड़ दिया, आत्मज्ञानों ने इसका परित्याग कर दिया, तभी इसके हृदय में हंसने इस प्रकार तथा दोनों को बहुत दुखी है, जिसे प्रकार दोष दिखाया गया। उस विषय के लिए हमारे मन में ममता का कारण आनंद पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार तो हैं, हमें जो मोह पैदा हुआ हो, क्या विवेक शुद्ध पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्धता स्पष्ट दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, सब जीवों का तो विषय बुद्धकर होने का ज्ञान है। और हे महाभाग, विषय के सबके लिए अलग अलग, कुछ प्राणी दिन में नहीं दिखा देता, कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होता है, किंतु केवल वही ऐसे नहीं होते। पशु आशीष होने जाने में बुद्धि हो जाता है, मनुष्यों का ज्ञान भी वैसा ही हो जाता है जैसे बिना के पक्षियों का होता है, जैसे मनुष्य का होता है वैसे ही उनमें पक्षियों का होता है। तथा इन बातों का अभिप्राय देने में समान समझ लेने पर इनके पक्षियों को कुछ देखते हुए स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए हम बच्चों की सोच में कितने चाहो अन्न दान डाल रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ क्या है, तुम देखते नहीं हो कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की कामना करते हैं। यदि इन सब में समझ की कमी नहीं है, यदि और संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममताएं भाव से युक्त मुँह की गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योगन निद्रा रूपी जो भगवती महामाया उन्हीं द्वारा यह जगत मोहित हो रहा है, भगवती महामाया देवी गामियों को भी चित्त के बलपूर्वक खींचकर मांगा कर देती है। इसी सारे चरा जगत का दृष्टि करते तथा यह प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती है। हे संसार बंधन और मोक्ष का कारणभूत सनातनी देवी तथा संपूर्ण स्वरूप को भी अधिवासारे। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वह देवी कौन है। ब्राह्मण, उनकी उत्पत्ति कैसे हो तथा उनके काल कौन कौन से ही ब्रह्मविदाओं ने श्रेष्ठ मत से उन देवी को ऐसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप और जिस प्रकार सा प्रभाव हुआ, उस सब में आपको मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, राजन, वास्तव में तो ये देवी रूप ही संपूर्ण है, विष्णु उन्हीं का रूप था, उन्होंने समस्त जगत को रखा यदि अनेक है, इस प्रकार से होता है। मुझसे सुनो, यदि वह नित्य और अंजाम मुताबिक जब देवताओं और घर सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय संसार में उत्पन्न कहलाती है। कल्प जन्म जब संपूर्ण जगत एक ही महासागर में डूब रहा था, तब प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की कल बिछाकर युगों में लीन हो सो रहे थे। उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कंडम के नाम से प्रसिद्ध थे। दोनों ब्रह्मा जी का वध करने का वो उद्घात हो गए। भगवान विष्णु का नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब इन दोनों को भयानक असुरों
असुरों को अपने पास मारने के लिए आता और भगवान को सोया हुआ देखा तो एकीकृत होकर उन्होंने भगवान विष्णु का जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली का स्तुतिरम किया, जो इस विश्व की स्वाभिमानी जगत को धारण करने वाले संसार का को भरण पोषण और संसार करने वाले तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु का रूप सत्य और उनकी भगवती नित्या देवी की भगवान ब्रह्मा पुत्र करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्हारी स्वास्थ्य और तुम्हारी वस्त्रकार को सुगर तुम्हारे स्वरूप तुम्हारी प्राणदायिनी सुधा नित्य अक्षर नाम में आकर उपकार मांगकर तीन मंत्रों के रूप में तुम्हारी रिद्ध हो तथा इन तीनों मंत्रों का जो बिंदु रूप नित्य अधर्म मात्रा जिसका विशेष रूप से नहीं किया जा सकता वह भी तुम्हारी इस तरह तुम रूप हो। देवी तुम्हारी संध्या सविता बनी हो, देवी तुम्हारे सकल ब्रह्म को धारण करती हो, तुमसे इस जगत में निष्ठ होती, तुम्हारे से ऐसा लालन पालन होता है और सदा तुम्हारी कल्प यंत्र में सबको अपना ग्रस बना लेती हो। इस जगत में देवी इस जगत को उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूप उत्पादन कर काल में इति रूपा हो तथा कल्याण तथा संसार रूपा हो। तुम्हें महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृति महारूप महादेवी और महास्वरूप तुम्हें तीनों गुणों का स्वत और राज हो। तम उत्पन्न करने वाले सबके प्रकृति भयंकर कर लाते महारात्रि और तुम्हारे बुद्धि चलाए शांति और क्षमा प्रिय तुम्हारी तुम सूल धारने तो धारण खड़ा धारने तथा गदा चक्र शंकर दोनों धारण करने वाले तुम्हारी अस्त्र है। तुम सुभाग और सौम्यता इतना ही नहीं जितना भी सुनवाए सुंदर पदार्थ उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो, पर आप और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी शक्ति तुम्हारी और अखिली देवी कहीं भी शक्ति शत्रु जो कुछ बताएं सब जो कुछ शक्ति वो तुम्हारी ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है। जो इस जगत की शीर्ष पालन और संसार करते हैं भगवान को जीव जब तुमने निद्रा दिन कर दिया तो तुम्हारे अनुमति करने वाले कौन समर्थ हो सकता। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर धारण कराया तथा तुम्हारे स्तुति करने वाला शक्ति किसमें देवी तुम अपने इन उदार प्रभाव से भी विशेष स्तुत हो, जो दोनों उत्तम है इनको डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो, साथ इनके भीतर इन दोनों महामान असुरों के मार दो, डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, हे राजा, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कुटुंब को मारने के उद्देश्य श्री भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण का इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान ने नेत्र नासिका बहु हृदय और वक्षस्थल से निकलकर पोपट जन्म वाले ब्रह्मा जी के दृष्टि से सक्षम खड़ी हो गई। तो बंदरी के मुक्ति होने पर जगत स्वामी जनानंद जल में शेषनाग के शरीर में जाग उठे। फिर उन्होंने इन दोनों असुरों को देखा हुए दृष्टि अथवा मधु और उत्तम अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी देवा क्रोध से लाल आखिर के ब्रह्मा जी को खा जाना चाहते थे। तब वहाँ श्री हरि ने उठकर कहा, दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल वही युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण अंत हो रहे थे। इधर माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसीलिए वह भगवान विष्णु को कहने लगे, हम तुम्हारी विद्या से प्रसन्न है, तुम हम लोग से किसी प्रकार की वर की कामना करो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना ही सा मैंने वर मांगा, या तुझे किसी वर से क्या लाभ। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे समय में आ जाने पर अब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कामलंदित भगवान विष्णु ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल डूबी हुई न हो वहीं हमारा वध करो। ऋषि बोले, तब तो कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान उन दोनों को मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार से देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुए और आगे तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। जय माता माँ दुर्गे की जय, बजरंग बली की जय, सब शंकर भगवान की जय, माँ वैष्णो की जय, माँ नैना देवी की सब धामों की जय।
और पति कवय वाला क्षमा याचना अभी पढ़ना है या आरती के बाद? नहीं, अभी अभी पढ़ना पढ़ते हैं क्योंकि पाठ पढ़े ना तो उसमें पढ़ना गलती होता है पड़ेगा। ना। खबर होते एक मिनट। चलो कल तो मैं कितने लगता हूँ कितना 29 मिनट में हो गया।